विंटर सीज़न शुरू होते ही हमारी रज़ाइयाँ निकल आती हैं और ये है मेरे पास एक जयपुरी रज़ाई जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और इसका प्रिंट देख देख करके हम ऊब चुके हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको नयापन दिया जाए और मैं आज बनाने वाली हूँ इसका कवर। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साड़ियों का। तो मैंने यहाँ पर पुरानी साड़ियाँ ली हैं जो कि कॉटन की हैं, लेकिन इनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है इसका। तो इसी तरह की साड़ियों का हमें यूज़ करना चाहिए जब भी हम कोई कवर वगैरह बनाएं। और सेम मेथड से आप बेड कवर्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डबल साइडेड। आप बस 2 साड़ियों का यूज़ करना है और आप कोई भी ऐसी साड़ियाँ जो अब यूज़ नहीं कर सकते लेकिन कंफर्टेबल हों, उन साड़ियों को ले लीजिए और उनसे बेड कवर्स बना लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले रजाई को मैंने नीचे बिछा लिया है जिससे कि अच्छे से मैं मेजरमेंट ले पाऊँ। और मैंने साड़ी को इस तरह से रखा है 2 पार्ट्स में और इसका जो बिल्कुल सेम कलर का फैब्रिक है वो मैंने अलग करके इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लिया है। किनारे किनारे से मैंने लगभग 1.5 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा और 2 पीस में मेरा ये साड़ी का कवर है और इसलिए अब मैं इसको बीच में स्टिच कर दूंगी। और देखिए, अब मैंने स्टिच कर दिया है और बिल्कुल भी जॉइंट पता भी नहीं चल रहा हमने कहाँ पर लगाया है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी साड़ी का भी यूज़ करूँगी। तो उस साड़ी से भी मैंने इसी के हिसाब से कपड़ा कट कर लिया है और साइड में जो ये लेस लगी हुई थी इसको भी हम यूज़ करेंगे साइड में गोट लगाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से अब ये भी मैं जॉइंट कर लूँगी। तो दोनों पीसेस जॉइंट करने के बाद एक के ऊपर एक इस तरह से रखने हैं अपने रजाई के अकॉर्डिंग और उनको स्टिच करना है 3 तरफ से। एक तरफ से हम ओपन करेंगे जिसमें से हम रजाई को अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर आप बेड कवर बना रहे हैं तो आप चारों तरफ से सिल लीजिएगा। आपको फिर 3 तरफ से सिलने की ज़रूरत नहीं है, आपको चारों तरफ से सिलना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने 3 तरफ से सिलाई लगा ली है और एक तरफ से ओपन छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जो लेसिंग का काम है वो करूँगी। तो ये जो लेस हमने अलग की थी साड़ी में से वही हम इसमें चारों तरफ लगाएंगे कुछ इस तरह से। उससे एक अच्छी सी शो आ जाएगी इसमें। तो चलिए लगाते हैं अब हम लेस और बिल्कुल अच्छे से कैसे कॉर्नर बना सकते हैं हम बहुत ही इजी तरीके से, वो आज आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो ओपन वाला एरिया था उसको हम सिल लेंगे जिससे कि वो फिनिशिंग हो जाए पहले से, तो हमें बाद में उसमें दिमाग ना लगाना पड़े। अब हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो रिवर्स साइड पे हम लेस को रखेंगे उल्टा और इसको बिल्कुल इस तरह से स्टिच करते जाएंगे सिंपली। और जब हम नीचे आएंगे बिल्कुल तो उसको हम कट कर देंगे, जितना पार्ट उसमें लग रहा है बस उतना ही हम लगाएंगे और इस तरह से उसको कट कर देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में लगाएंगे तो इस लेस को हम खोल लेंगे इस तरह से और लेस का जो बचा हुआ पार्ट है वो उसको हम इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक और यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से 4 कॉर्नर्स में हम लेसिंग करते जाएंगे। एक मतलब साइड पे लगाया, फिर कट किया, फिर दूसरी साइड पे लगाया। तो देखिए, कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिचिंग करनी स्टार्ट करनी है इस तरह से। तो बिना किसी झंझट के बहुत ही अच्छी तरह से कॉर्नर बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है और बिगनर्स भी इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम सिलते हुए दूसरे कॉर्नर की तरफ आ गए हैं। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे और बैक करते हुए इसका ये वाला सिरा भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। ये हमारा कॉर्नर रेडी हो जाएगा। स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से मजबूती से। ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर रेडी हो गया है बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसी तरह से मैंने सारे तरफ गोट लगा ली है और मैं अब इसको अच्छे से आयरन कर दूंगी जिससे कि जितना भी हमारा ये गोट वाला कपड़ा है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। तो एक काम हमारा हो गया है, हमारा कवर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए, अब हम इसको एक बेडशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कोजी, काफ़ी कंफर्टेबल ये रहती है और इसको अगर आप पूरी साड़ी का यूज़ करेंगे तो ये डबल बेड की बेड कवर भी बन सकता है। अब जो हमारी साड़ी थी उसमें से देखिए इतना पार्ट बच गया है क्योंकि सिंगल बेड की रजाई कवर मैंने इसमें से बनाया था। और देखिए, इस तरह से ये है पल्ले वाला फैब्रिक। तो कुछ मिक्स एंड मैच करके हम इसके कुशन कवर्स रेडी कर लेंगे। तो जो भी कुशन कवर आपको रेडी करने हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से कपड़े को रखना है
और इसके किनारे देखिए ये मैंने पहले से ही स्टिच कर लिए हैं दोनों तरफ से। और बस इसको ओवरलैप करके अब इस तरह से रख दीजिए कि आपका जो कुशन कवर है ना वो इसके ऊपर इस तरह से सेट हो जाए। बस इसको इस तरह से रखने के बाद आपको चारों तरफ इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए बिल्कुल ईजी तरीका है, मैंने चारों तरफ स्टिच कर लिया है और हमारा कुशन कवर रेडी हो गया है। यहाँ से हम अपने कुशन को इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये मिड पार्ट से कोई आपको चेन, कोई बटन कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने 2 कुशन्स रेडी कर लिए हैं और जो पल्ले वाला पार्ट था उससे मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप रेडी की है, उसको मैं कुछ इस तरह से इसमें लगाऊंगी। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम डिज़ाइनर कुशन्स रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कुछ प्लस का साइन इसमें बना दिया है। वैसे काफ़ी तरीके से आप ये कोई भी लेस या कुछ इस तरह की पट्टी आप लगा करके इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पीछे से एक नॉट बांध दी है और हमारा ये कुशन कवर रेडी हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और बहुत ही अच्छे से कलर्स हैं ये, लेकिन थोड़ा सा डलनेस आ रहा है, कुछ कैमरे में इतना अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है। तो हमारे दोनों कुशन कवर इस तरह से रेडी हो गए हैं। और देखिए इस तरह से आप इसको एक बेड कवर, बेडशीट की तरह से अपने जो कवर हमने सिला है अभी उसके साथ लगा सकते हैं। और देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये हमने साड़ियों में से बनाया है। और ये डबल साइडेड है, नीचे से दूसरी साड़ी का प्रिंट है और ऊपर से दूसरी साड़ी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसको आप रजाई पर भी लगा सकते हैं। और जो ये कवर है मैंने तो रजाई के हिसाब से ही बनाया है, तो मैं अभी तो इसको इसमें रजाई के ऊपर चढ़ा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं। किसी भी जो भी आपकी साड़ियाँ आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको एज अ रजाई का कवर बना करके यूज़ कर सकते हैं। और अब जो हमने ये ओपन पार्ट छोड़ा था उसको हम स्टिच कर लेंगे। साथ में कुशन कवर को आप रख सकते हैं, तो एक अच्छा सा सेट आपका रजाई का बन जाएगा। तो अपनी पुरानी साड़ियों को यूज़ करने का एक तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो में ज़रा सा भी कोई भी आइडिया ज़रा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की होम यूटिलिटी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।